स्वागत है आपका YouTube चैनल में, जिसमें आप पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक का हम लोग क्लास करेंगे और उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, चाहे वो जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, जेपीएससी का हो, बीपीएससी का हो या फिर यूपीएससी का हो या फिर रेलवे में आएगा, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस बायोलॉजी से भी पूछे जाते हैं साइंस में। तो हम लोग एक एक करके बायोलॉजी के जो भी चैप्टर होंगे एक एक करके उस पर डिस्कस करेंगे और उसका जो भी क्वेश्चंस बनेगा आपको हम बताएंगे कि ये क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। उसको आपको याद करना है और आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, चैनल में पीडीएफ जाएगा, आप उसको बनाएंगे और फिर हमको भेजिएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि गलत है कि सही है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले मूलभूत चीज से, जीवन की मौलिक इकाई। तो हम लोग पहले देख रहे हैं कि जीवन की मौलिक इकाई, मौलिक मीन्स एकदम फंडामेंटल चीज, कि जीवन जो भी हमारा बॉडी है तो वो बॉडी किस चीज का बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कोशिका सबसे छोटी चीज होती है, कोशिका। तो कोशिका से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, जो भी पॉइंट आएगा उसको आप लोग याद करके जाइएगा। जैसे कोशिका शब्द का सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1965 में किया था शब्द, ठीक है। इन्होंने कोशिका नाम दिया था, किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। कब दिया था? 1665 में। और दूसरा बात है, कोशिका जो है कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। क्या है? सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। इसे ये समझते हैं कि कोई मान लीजिए एक जीव है, जीव का सबसे छोटा चीज क्या है? कोशिका है। तो यहीं पर सारा चीज, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, किस फॉर्म में? एटीपी का फॉर्म में। आप सांस ले रहे हैं तो CO2 O2 जाएगा अंदर, फिर CO2 आएगा बाहर। तो ये सारा प्रोसेस जो है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सारे से क्वेश्चन आएंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है कार्यात्मक है संरचनात्मक इकाई। तो और एक चीज है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर एग्जाम में आप देख सकते हैं कि कोशिका के जो भी अध्ययन होता है उस विज्ञान को बोलते हैं साइटोलॉजी। तो अब कोशिका जो है स्मॉलेस्ट सेल, तो कोशिका है वो सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो एक बैक्टीरिया के फॉर्म में है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिक, उसका फुल फॉर्म हो गया। लार्जेस्ट अगर सेल का बात करें तो लार्जेस्ट में आ जाएगा ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच। तो भाई सेल का हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो पता किया ये सारा कुछ। तो सेल जो है, एक सेल से दो सेल डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड जैसे होगा या दो से फिर चार बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं? तो ये थ्योरी जो दिया हुआ है, ये दिया है स्लाइडेन एंड स्वान ने, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कोशिका कितने तरह के होते हैं। तो कोशिका जो है मेनली दो तरह के होते हैं, जिसको हम लोग एक बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल को बोलते हैं असीम केंद्रक और यूकैरियोटिक को बोलते हैं समीप केंद्रक। तो यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या है। तो सिंपल सा एक टेक्निक ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई सेल है, ये सेल हो गया, इसका सेल वाल हो गया, सेल वाल इन द सेंस की कोशिका भित्ति। तो जो सेंटर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो केंद्रक जो होता है, ट्रू केंद्र, ये जो होता है केंद्रक भी बाहर से एक झिल्ली से होता है कवर, जिसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, ठीक है। तो केंद्रक झिल्ली जिसमें पाया जाएगा वो आ जाएगा यूकैरियोटिक सेल में, और जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाएगा उसको आ जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। मींस का ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे खास देख रहे हैं हम लोग, दोनों को अगर डिफरेंस करें तो केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। मतलब क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली जो होता है वो पाया नहीं जाता है। पाया नहीं जाता इन द सेंस कि उसको ट्रू केंद्रक झिल्ली नहीं बोलते हैं, वो इस तरह से रहता है, ठीक है। दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा।
दूसरा कोशिका भित्ति सेल वॉल जो है, कोशिका भित्ति को हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, इसमें प्रोकैरियोटिक केस में। लेकिन यूकैरियोटिक के केस में क्या होता है, जो कोशिका भित्ति होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, क्या, सेल वॉल, और यहाँ पर सेल्यूलोज की बनी होती है। और एक चीज नोट करने वाली है, सेल वॉल जो होता है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जिसको हम लोग पावर हाउस बोलते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये आगे जाके हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, वो एब्सेंट पाया जाएगा, लेकिन यूकैरियोटिक के केस में क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। अब आते हैं हम लोग राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक के केस में जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। 70S, उसका S मीन सेडिमेंटल कोफिशिएंट बोलते हैं, उसका यूनिट है। तो ये फिर फर्दर दो तरह का होता है, ये होता है लार्ज, ये होता है स्मॉल। तो स्मॉल वाला जो होता है वो 30S होता है और लार्ज वाला 50S। उसी तरह अगर हम लोग यूकैरियोटिक के केस में देखें तो राइबोसोम 80S पाया जाता है। इसका कि दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर। लार्जर को बोलते हैं 60S और स्मॉलर को 40S, और इसमें 70S भी पाया जाता है। और एक चीज इसमें यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल अगर आप एग्जांपल में दें तो प्रोकैरियोटिक सेल दे देते हैं, अमीबा दे देंगे, बैक्टीरिया दे देंगे, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया फंगस इधर में आ जाएगा, फंगाई इधर आ जाएगा, यहाँ पर प्लांट आ जाएगा, एनिमल्स जितने हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है। मीन्स दैट कि जो प्रोकैरियोटिक सेल वो कहलाएंगे जो क्या कर होगा, यूनिसेल्यूलर, जो एक कोशिकीय होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हम लोग अच्छे से समझ गए। हाँ, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में और भी क्या अंतर है। इसमें देखते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये पाए जाएंगे। और गोल्गी बॉडी का क्या काम है, गोल्गी बॉडी का काम है पैकिंग करना, पैकेजिंग का काम है। मीन्स क्या, जो भी सेल के अंदर प्रोडक्ट बना, प्रोटीन बना, उसको अच्छे तरह से पैक करना। अगर मान लीजिए खराब बन गया तो उसको वो खत्म करने का भी ये पावर रखता है। और यूकैरियोटिक सेल में क्या है, ये प्रेजेंट है। लाइसोसोम, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है लाइसोसोम से, ठीक है। लाइसोसोम जो होता है इसमें एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक के केस में, और यूकैरियोटिक के केस में प्रेजेंट है। ये लाइसोसोम का क्या काम होता है कि सेल के अंदर एक एंजाइम से भरा हुआ, एक थैली टाइप से होता है जो सेल ऑर्गेनेल है ये भी। तो ये क्या करता है, मान लीजिए ये सेल किसी भी तरह डैमेज हो गया या फंक्शन खराब हो गया, तो इसके अंदर जो भी एंजाइम है इसको क्या करता है, वो खुद बाहर निकाल देता है, ये और लाइसिस हो जाता है, ये अपने आप खुद फट जाता है, ठीक है। और ये फटने के बाद क्या होता है, ये सेल को भी वो गला देता है, इसीलिए बोला जाता है आत्महत्या के क्या बोलते हैं, लाइसिस। ये प्रेजेंट होंगे इधर। अब डीएनए, जब जेनेटिक मटेरियल का बात करें तो जेनेटिक मटेरियल मेन हम लोग जानते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है, डीएनए। ये हो गया सेल, सेल के बाहर में हो गया ये क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, यहाँ पर क्रोमोसोम है। तो ये मेनली बना होता है डीएनए का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोकैरियोटिक के केस में देखते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड या एक सूत्री बोलते हैं। तो सूत्री मतलब सूता मतलब धागा। तो ये क्या होता है ना, एक सूत्री होता है, जस्ट सर्कुलर होगा इस तरह से, ठीक है। तो इसमें कोई दो धागा इस तरह से मिला हुआ नहीं रहेगा। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक के केस में जाते हैं तो यहाँ पर मिलता है डबल स्ट्रैंडेड यानी द्विसूत्री। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो धागा है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग को सेल क्या बनाता है, एनर्जी। और एनर्जी का फॉर्म में जैसे ये सेल है, तो यहाँ पर O2 अगर एंट्री मारेगा तो एंट्री मारने के बाद यहाँ जो प्रोसेस होगा
ग्लाइकोलाइसिस होगा और भी सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद ये क्या बनाता है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो होता है ये एनर्जी का फॉर्म होता है। तो ये एनर्जी किस फॉर्म में बनता है, वो रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग श्वसन तंत्र बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। मींस दैट कि यहाँ पर अगर सेल है, ये सेल है, तो ये सेल है, बाहर सेल वॉल हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, और ये जो बीच वाला पार्ट पाया जाएगा इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, या फिर जीव द्रव। जीव द्रव जो होता है ये हो गया। और यहाँ जो बीच में पाया जाएगा, केंद्रक के बीच में, इसको क्या बोल देंगे, इसको, तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, यहीं पर प्रोकैरियोटिक के केस में यहीं पर सारा काम हो जाएगा, एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जब यूकैरियोटिक के केस में जाते हैं तो वो उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया निकाला जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाएगा, तो यूकैरियोटिक के केस में अगर सेल ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, तो साइटोप्लाज्म ये हुआ, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से रहेगा, यहाँ पर रहेगा। तो ये क्या करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन। उसके बाद अगर देखते हैं फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस मेनली क्या होता है, थैलेकॉइड में होता है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक के केस में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो उसको याद रखना है, थैलेकॉइड में। और अगर यूकैरियोटिक के केस में जाए तो ये कहाँ पर होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सबको पता है, क्लोरोप्लास्ट जो जिसके कारण क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, वहां पर वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फिर वो एटीपी बनाएगा। तो आप फिर देखते हैं सेल डिवीजन। ये जो सेल है, एक सेल से दो सेल, दो सेल चार सेल, किस प्रोसेस होगा, सेल डिवीजन यहाँ जब मेनली होता है माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या हो जाएगा, माइटोसिस ये एक सेल है, ये मान लीजिए इस तरह से ब्रेक हुआ, ये दो को बन गया, ठीक है, फिर ये ब्रेक होगा, इस तरह से चार को बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक के केस में माइटोटिक भी होता है और मियोसिस भी होता है। माइटोटिक समझा दिए, माइटोटिक। अब मियोसिस में क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए प्लांट का केस में जाए, तो प्लांट में के केस में क्या होता है, पोलेन होता है, पोलेन बनता है। तो पोलेन जैसे बनता है तो उसका क्या होता है, क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। फिर स्टिग्मा, ये सारा ओवा जो बनेगा, इसका भी क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। फिर दोनों मिलके क्रोमोसोम का जो नंबर होता है उसको हम लोग बराबर रखता है। तो ये है हम लोग का कोशिका, दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दोनों का अंतर। और इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है।